बच्चों सभी को मेरा राधे राधे। कल आपके क्वेश्चन है जो यहाँ तक हो गए थे, ठीक है। तो आज है जो यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि म्यूजिक से रिलेटेड हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है? क्या उत्तर मंदा है, रजनी है, हरिणाश्वा है या उत्तरायता है? तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा हरिणावशा। एक मध्यम ग्राम की मूर्छना हरिणावशा है और ग्राम और मूर्छना का एक बड़ा ही अटूट संबंध है, वास्तव में ही मूर्छना का आधार है। फिर है, कौन वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो सरोद है, गिटार है, सितार है, वायलिन है। तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा सितार। त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ सितार है। सितार त्रितंत्री वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी कुंभनदास, स्वामी वल्लभदास, स्वामी हरिदास या स्वामी कालिदास? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3, स्वामी हरिदास। तो तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी रस सिद्ध भक्त गायक थे। भक्तों में वे प्रथम ध्रुपद गायक हुए हैं। तानसेन की एक महान संगीतज्ञ थे जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका आता है, किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, भैरव, बिहाग, देश या काफी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिहाग। बिहाग में दोनों ही निस्वरों का प्रयोग हुआ है। कौन सा? शुद्ध और कोमल। राग बिहाग में दोनों निस्वरों का प्रयोग हुआ है। यह अत्यंत ही प्रचलित और मधुर राग है। पामा गामा ये स्वर समुदाय राग वाचक है। बिहाग राग का ठाट कल्याण है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस घराना से संबंधित है? किराना, ग्वालियर, आगरा या रामपुर? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा ग्वालियर। पंडित ओमकारनाथ का जन्म बड़ौदा के जहाज गांव में श्री गौरी शंकर ठाकुर के यहाँ हुआ था। इनको जन्म से ही मधुर आवाज ईश्वरी देन थी। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे। ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंघन और अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? न्यास, वादी, बहुत या अल्पत्व? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बहुत। आलंघन और अभ्यास के प्रकार बहुत के हैं। अभ्यास द्वारा बहुत दिखाना उसे कहते हैं जब किसी स्वर को बारंबार और देर तक दिखाया जाए। ठुमरी में कौन सा रस प्रधान रहता है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर या शांत रस? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा श्रृंगार रस। ठुमरी श्रृंगार का रस का प्रधान राग है। ठुमरी को अर्धशास्त्रीय इस वर्ग में ही रखा गया है। ठुमरी के लिए कुछ हल्के फुल्के व चंचल प्रकृति के राग ही प्रयुक्त होते हैं। फिर है, वृंदावन में किस नाम के से संगीत समारोह आयोजित होता है? स्वामी हरिदास, तानसेन, डोबरलेन या राष्ट्रीय? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वामी हरिदास। वृंदावन में स्वामी हरिदास के नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे और ध्रुपद के महान संगीतज्ञ थे। वे ही वृंदावन में ही रहते थे। फिर है, हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? दिल्ली, भोपाल, जालंधर या अमृतसर? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जालंधर। हरिवल्लभ संगीत समारोह जालंधर जो कि पंजाब में मनाया जाता है। आड़ाना किस रागांग का राग है? मल्हार, बिलावल, कानड़ा या भैरव? तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा कानड़ा का। आड़ाना रागांग का राग कान्हड़ा राग है। यह राग दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा बनाया हुआ है। यह राग शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निसा मागा मापा किस राग में बजाया जाता है? तोड़ी, मुल्तानी, भैरवी या रामकली में? तो निसा मागा मापा मुल्तानी राग में गाया जाता है। यह अत्यंत ही बहुत मधुर राग है। इस राग की जाति औड़व संपूर्ण तथा थाट तोड़ी थाट है। इसको गाने का समय दिन का तीसरा प्रहर है। फिर चार ताल किस गायकी की ताल है? ध्रुपद, ख्याल,
ठुमरी या टप्पा। तो चार ताल ध्रुपद गायन के साथ ज़्यादा बजाई जाती है। चार ताल खुले बोलों की ताल है। ये पखावड़ा की ताल है, पखावज की ताल है तथा यह इस तबले पर भी मधुरता से बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टप्पा किस घराने की विशेषता है? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या बनारस। तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा दिल्ली। टप्पा दिल्ली घराने की विशेषता है। ऐसा प्रचलित है कि टप्पा गायन शैली का आरंभ पंजाब में ऊँट पर सवार चलने वाले कबीलों के गीतों से हुआ है। टप्पे की भाषा अधिकतर शुद्ध पंजाबी या हिंदी पंजाबी का मिश्रण है। फिर है, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? ग्वालियर की, आगरा की, दिल्ली की या बनारस की। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बनारस की। बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। बनारस अंग की ठुमरी में कजरी और चैती आदि लोक गीतों की शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए, टप्पा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ठुमरी के लिए। सविता देवी ठुमरी की प्रसिद्ध विदुषी थी। 20 दिसंबर 2019 को इनका 80 वर्ष की आयु में गुड़गांव गुरुग्राम में ही इनका निधन हो गया और ये बनारस घराने से संबंधित थी। फिर है, बाबा साहिब पूंछवाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए, टप्पा के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ध्रुपद। बाबा साहिब पूंछवाले ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। फिर है, सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? संगीत मकरंद, संगीत दामोदर, संगीत रत्नाकर या नाट्यशास्त्र। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा बच्चों, नाट्यशास्त्र। तो सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र के ग्रंथ में प्राप्त हुआ था। नाट्यशास्त्र के अनेक लेखक नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र में 6 अध्याय जो कि 28 से लेकर 33 तक संगीत में सीधा संबंध। फिर है, 15 ताल की है जो मात्रा होती है, इनमें से किसका क्या नाम है? आड़ा चार ताल, फरोदस ताल, मत्त ताल या पंचम सवारी। तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा पंचम सवारी। पंचम सवारी 15 मात्राओं की ताल होती है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। 1, 4, 6, 12 पर ताली लगती है और 8वीं मात्रा पर खाली लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज भारत के किस देश में से थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम किस भाग से जुड़े हुए थे? तो त्यागराज भारत के दक्षिण भाग से थे। यह एक मराठी और हिंदी गायक और संगीतकार भी थे। त्यागराज का जन्म कोल्हापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मात्रा की सवारी ताल को जब ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 2, 3/2 लयकारी। तो 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि जब ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो 3/2 लयकारी होगी। फिर देखिए, गारे गापा धानीसा किस राग को दर्शाता है? यमन, खमाज, बिलावल या शुद्ध कल्याण। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 बिलावल। गारे गापा धानीसा बिलावल थाट को राग को दर्शाता है। यह थाट उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली है। इसके 10 थाट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धानी रेसा किस राग का अंश है? तो आंसर नंबर पहला ऑप्शन हो गया आसावरी, जौनपुरी, दरबारी या अड़ाना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3 पे दरबारी। धानी रेसा दरबारी राग का अंश है। राग दरबारी कारणा तानसेन द्वारा बनाया हुआ राग है। ये शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। इसका थाट आसावरी है। इसके गायन का समय रात्रि का तृतीय प्रहर है। फिर है, राग अड़ाना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? तो मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, तार सप्तक में या सभी सप्तकों में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तार सप्तक। राग अड़ाना के आरोह में गंधार वर्ज्य होने के कारण यह राग दरबारी कानड़ा से अलग दिखता है। राग अड़ाना विशेषकर मध्य सप्तक और तार सप्तक में खिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी कब गाया जाता है? सुबह में, शाम में, दोपहर में या रात्रि में। तो इसका ऑप्शन हो जाए नंबर 4। धानी रेसा दरबारी राग का अंग है, अंश है। राग दरबारी कानड़ा तानसेन द्वारा बनाया हुआ राग है। यह शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। इसका थाट आसावरी है। उसके गायन का समय रात्रि का तृतीय पहर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है?
तो खमाज है, तिलंग है, काफ़ी है या दरबारी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 दरबारी। तो धानी रेसा दरबारी राग का अंश है। राग दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा बनाया हुआ राग है। ये शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। इसका थाट आशावरी है। इसके गायन और समय रात्रि का तृतीय पहर है। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक ही हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए या अच्छे लगे समझाने में तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।